श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 18 नवंबर। भक्ति योग से ये पृष्ठ जो है 13 तारीख से भक्ति योग से ही है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 तारीख तक भक्ति योग से ही है। तो जीव की शक्ति भगवान के आश्रय की ही है। बत्तीस, 33, 57, 58। 32, 33 पे एक प्रसंग है, 57, 58 पे दूसरा प्रसंग है। तो 2 प्रसंग हैं। तो उसको दोनों का शीर्षक एक ही है। जीव की शक्ति भगवान के आश्रय की ही है। एक यूरोपियन दंपति किसी जहाज से समुद्र यात्रा कर रहे थे। समुद्र में भयंकर तूफान आ गया और ऐसा लगने लगा कि अब जहाज डूबने ही वाला है। जहाज के कर्मचारी तथा यात्री व्याकुल हो उठे और इधर उधर दौड़ते हुए प्रार्थना करने लगे। इस सब हलचल में उस यूरोपियन दंपति में जो पुरुष थे वे शांत जहाज पर खड़े थे और समुद्र को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई खेल देख रहे हैं। उनकी पत्नी ने उनसे कहा, तुम देखते नहीं कि जहाज डूबने वाला है? ऐसे निश्चिंत क्यों हो? कुछ तो करो। महर्षि कह रहे हैं कि वो तो शांत खड़े थे जहाज पर और समुद्र को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई खेल देख रहे हो। पत्नी को लगा कि भाई ये तो बड़े, वैसे तो जानती होगी अपने देवता के बारे में, पर अब ऐसे समय में और इस प्रकार शांत खड़े हैं और है ना, तो कहना पड़ा पत्नी को कि तुम देखते नहीं कि जहाज डूबने वाला है? ऐसे निश्चिंत क्यों हो? कुछ तो करो। यानी हमेशा आप निश्चिंत रहते हो ये तो पता है, पर इस समय तो निश्चिंत रहने का ये समय नहीं है ना, कुछ तो करो। तो देखा है सब लोग दौड़ रहे हैं इधर उधर, यात्री व्याकुल हो उठे, इधर उधर दौड़ते हुए प्रार्थना करने लगे, है ना। तो अब वो भी देवता क्या करता है, उन्होंने हंसकर जेब से पिस्तौल निकाली और उसकी नली पत्नी की ओर करके घोड़े पर अंगुली रख ली। तो पिस्तौल के घोड़ा मतलब ये सब हिंदी शब्द हैं, मतलब जहाँ से पिस्तौल को चलाते हैं उस पर अंगुली रख ली और उसको हिंदी में घोड़ा कहते हैं। तो वो पिस्तौल का घोड़ा होता है वो। और जो पिस्तौल की नली है वो पत्नी की ओर कर दी। तो स्वाभाविक है, पत्नी ने झुंझला कर कहा कि इस खिलौने को जेब में रख लो, ये भी कोई हंसी करने का समय है, यहाँ प्राण संकट में है और तुम्हें हंसी सूझती है। तो पहली बात तो वहाँ पर जब उसको चिंता होनी चाहिए तो निश्चिंत खड़ा है, तो पत्नी को कहना पड़ा कि भाई निश्चिंत क्यों, है ना, कुछ तो करो। अब जब कहा तो अब ये दूसरा उसने, है ना, पिस्तौल निकाल के और उसकी ओर दिखा के बोले कि पुरुष ने पूछा तुम्हें भय नहीं लगता? तो भय नहीं लगता वो पूछा उसके पहले ही इसने तो झुंझला कर कह दिया कि इस खिलौने को जेब में रख लो, ये भी कोई हंसी करने का समय है, यहाँ प्राण संकट में है और तुम्हें हंसी सूझती है। तो अब उससे क्या भय लगना है भाई, जब पति जो है और उसके हाथ में पिस्तौल है, तो वो देवता क्या कह रहा है, तुम जानती हो कि ये पिस्तौल भरी है। यानी उनको हमेशा पता है कि मैं, है ना, ऐसा नहीं कि पिस्तौल खाली है, पिस्तौल मेरी हमेशा भरी रहती है, तुमको पता है। तो तुम जानती हो कि ये पिस्तौल भरी है और अब जो है मैंने पिस्तौल की नली तुम्हारी ओर कर दी है
और घोड़े पे मेरी उंगली है, तो तुम्हें भय नहीं लगता? तो स्वाभाविक है, पत्नी ने कहा कि पिस्तौल भरी होने से क्या होता है? पत्नी ने जवाब दिया कि पिस्तौल भरी हो, है ना, उससे क्या होना है? क्यों? बोले कि वह तुम्हारे हाथ में है और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। तो इस प्रकार से ये यहाँ प्रसंग पूरा होता है। अब जो है मुख्य बात आ रही है, वो जो देवता है उसने क्या कहा इसके उत्तर में। इस प्रसंग में वो देवता जो बोल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। देवता कहते हैं कि इसी प्रकार जैसे कि तुम जान रही हो कि पिस्तौल मेरे हाथ में है ना, और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो ठीक इसी प्रकार मैं भी ये जानता हूँ कि ये तूफान मेरे परम प्रियतम परमात्मा के हाथ में है और वह मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, एक बात और सुनो। क्या? ये जो तुमने कहा ना कि तुम्हारे हाथ में और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, तो यहाँ पर तो किसी कारण से मुझे तो तुम पर क्रोध आ सकता है ना? मुझे तो तुम पर क्रोध आ सकता है, मुझसे भूल हो सकती है, ध्यान देना। पर वो देवता क्या कह रहा है? वो जो हमारा प्यारा है परम प्रियतम परमात्मा के हाथ में, जिसके हाथ में ये तूफान है ना, और वो जो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो उसकी विशेषता सुनो। उसे क्रोध नहीं आता और उससे भूल नहीं होती। मुझे क्रोध भी आ सकता है, मुझसे भूल भी हो सकती है, पर हमारा जो प्रियतम है परम प्रियतम परमात्मा, जिसके हाथ में ये तूफान है, उसे पहली बात क्रोध नहीं आता, दूसरी बात उससे भूल नहीं होती। इसलिए तूफान से डरने घबराने की क्या आवश्यकता है? तो इसलिए यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त संदेश है। आगे की कथा तो हम लोग पढ़ेंगे ही, है ना, क्योंकि दो प्रसंग मैंने बताए, ये 32-33 वाला यहाँ पूरा होता है। अगला प्रसंग 57-58 पे है, तो उसको भी यहीं ले लिया है। तो यहाँ पर क्या है कि परम पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं, पूर्व के प्रश्नों में हमने देखा, शायद सितंबर में ये बात आई थी कि जीव जो है, जीव का जन्म होता है और ईश्वर का अवतार होता है। जीव जो है जन्माभिमानी होता है और ईश्वर जो है वो अव्यात्मा होता है। तो ये दो पृष्ठों का लबो लबाब है। तो वहाँ पर महाराज ने ये समझाया था कि ईश्वर के द्वारा, क्योंकि उनका तो अवतार होता है ना, तो उनमें ये सब भूल होना अथवा क्रोध आना ये सब बनता नहीं है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि उस पृष्ठ में जीव का जन्म और ईश्वर का अवतार, तो वहाँ महाराज ने ये भी बताया है कि जितने दोष जीव में होते हैं वो हम सब दोष हम ईश्वर में बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। और फिर वहाँ बताया भी है कैसे रुक्मी को क्रोध करके बांधा, और कैसे मतलब काम की लीला, कैसे, है ना, नारद जी सब घरों में, सब महलों में गए तो देखा कहीं क्या कर रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। तो बोले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब जो है हम ठाकुर जी में दिखा सकते हैं। पर वहाँ मुख्य बात महाराज ने ये बताई कि वो जो है हम लोग तो अज्ञान में करते हैं और ठाकुर जी जो है वो लीला पूर्वक करते हैं, यानी आनंद के लिए। तो इसलिए ये कह रहा है कौन? देवता, कि उनको क्रोध भी नहीं आता और उनसे भूल भी नहीं होती। भूल की लीला भले कर ले, है ना, क्रोध की लीला भले कर ले, पर वहाँ क्रोध, और क्योंकि जीव का हम लोगों की अविद्या उपाधि है और अंतःकरण से हम सब लोग काम करते हैं, और ईश्वर की जो है उपाधि माया है। हम लोग अविद्या के अंतर्गत है, यानी अविद्या हमारे ऊपर हावी है, हम अविद्या के अधीन हैं। ईश्वर माया के अधीन नहीं है, ईश्वर मायापति है। तो मायापति होने के कारण वो अपनी उपाधि को जैसे उपयोग करना चाहे वैसे करता है, वो पूर्ण स्वतंत्र है।
हम लोग जो हैं परतंत्र हैं। तो ये फ़र्क है जीव में और ईश्वर में। इसलिए ये देवता कह रहा है कि मेरे द्वारा तो भूल भी हो सकती है, मेरे द्वारा तो क्रोध भी हो सकता है, यानी हो सकता है कि मैं चला भी दूँ ये, पर ईश्वर जिसके हाथ में तूफान है ना, तो वो तो वही करेगा जो हमारे हित में होगा। यहाँ इस घटना का ये तात्पर्य नहीं निकालना चाहिए कि भाई अब वो जो तूफान है शांत हो जाएगा, आवश्यक नहीं है। अगर ठाकुर जी ने ये निश्चय कर रखा है, केदारनाथ में हुआ था बहुत बड़ा कांड, है ना, कई लोग मर गए थे, तो बादल फट गया था और क्या क्या, है ना, बहुत बड़ा जैसे प्रलय के जैसे ही हो गया। एक तो पूरा का पूरा रामबाड़ा ही साफ हो गया। हम लोग गए थे केदार, महर्षि को ये बिरला परिवार ले गया था। तो बीच में रामबाड़ा में उन्होंने गेस्ट हाउस बनाया, पूरा का पूरा रामबाड़ा साफ हो गया, रहा ही नहीं, रामबाड़ा नाम की चीज़ ही नहीं रही। तो वहाँ पर एक परिवार, हमको बाद में पता लगा, ये बाबूजी से पति पत्नी दोनों बच्चे, चारों के चारों चले गए। ऐसे भगवान के परम भक्त। तो कोई ये आवश्यक नहीं है ना, कि भाई परम प्रियतम जो हमारे परमात्मा हैं उनके हाथ में तूफान है ना। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि वो तूफान को हटा लेगा। यहाँ तो इतना ही कहा जा रहा है कि उसको पता है क्या करना है। हम लोगों की क्रियाएं तो क्रोध से, भूल से सब गड़बड़ करते रहते हैं और देखते भी हैं, है ना। गड़बड़ करो फिर बाद में कहो भाई हाँ भाई क्षमा मांगते हैं, और ये सब चलता रहता है। भूल हो गई, माफ़ करो स्वामी जी, माफ़ करो। वो संदीप जो अम्बाला वाला आता है, तो एक दिन हमको कहता है कि वो हमसे भूल हो गई, अब बता नहीं रहा है क्या भूल हो गई। तो हमने कहा ठीक है। तो बोले अब उसके लिए मैं क्या प्रायश्चित करूं? अरे पहले बताया तो सही कि क्या भूल हो गई। नहीं, बोले आपको वो सब पता है। अरे हमने कहा कि हमको सब पता नहीं है ना, पता होता तो हम पूछते काहे को। बोले नहीं नहीं, आप अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है। आप ये बताइए कि मैं प्रायश्चित क्या करूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों से भूल होती है, फिर बता दिया हमने कि भाई एक माला ज़्यादा कर लिया करो, और क्या करता है। तो खैर, तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि भाई वो जो तूफ़ान है, देखिए साफ कहता है तूफ़ान से डरने घबराने की क्या आवश्यकता है। यानी ठाकुर जी ने जो भी निर्णय कर रखा है इस तूफ़ान के द्वारा, हाँ राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अच्छा, तो यहाँ पर तो ये बात समझ में आ गई कि जीव से भूल हो सकती है, जीव में ये सब काम क्रोध लोभ, क्योंकि वो अविद्या में है, पर ठाकुर जी मायापति होने के कारण वहाँ पर इस सब के लिए स्थान नहीं है। अच्छा, ये बात कह के अब महर्षि, मतलब वो जो हमने लिया है 57-58 से, तो वहाँ पर भी ये शीर्षक मतलब फिट हो जाएगा। जीव की शक्ति भगवान के आश्रय की ही है ना। तो ये जीव की शक्ति भगवान के आश्रय की ही है। जो आगे जो मैं प्रसंग पढ़ने जा रहा हूँ वहाँ तो ये वाक्य आएगा ही, पर यहाँ पर ये कैसे है? तो यहाँ पर जो है वो जो भक्त है, उस भक्त में यह जो निश्चिंतता है, यह ना, वो जो नहीं डर रहा है, घबरा रहा है, तो वो जो शक्ति है भगवान के आश्रय की है। क्योंकि कहा ना कि वो परम प्रिय परमात्मा के हाथ में तूफान है, तो इसलिए दोनों में फिट हो जाएगा। पर ये दूसरे में ज़्यादा फिट होगा। क्या? एक कथा है, सुनो। भगवान नारायण एक बार गरुड़ पर बैठकर कैलाश गए। बहुत बढ़िया बात है ना। एक दूसरे से मिलते हैं मित्र। तो नारायण जो है हमारे भगवान शंकर से मिलने के लिए गए। तो श्री नारायण को आया देखकर भगवान शंकर उनका स्वागत करने उठ खड़े हुए, है ना, स्वाभाविक है। तो क्योंकि नारायण को अपने पूरे सनातन धर्म की परंपरा में सबसे बड़ा माना है। लेकिन शंकर जी के कंठ में लिपटा सर्प बड़े क्रोध से फुतकार करके गरुड़ की ओर लपका। यहाँ तो ठाकुर जी तो एक दूसरे से मिलने के लिए नारायण और भगवान शंकर का हो रहा है,
पर यहाँ जो इनके गण हैं, उधर वो गरुड़ जी, इधर ये अपने सर्प, तो जो है गरुड़ जो है वो सर्प को खा जाता है। गरुड़ एक ऐसा पक्षी है, सर्प उसका आहार है। तो अब यहाँ बड़ी विचित्र लीला हो रही है कि वो जो भगवान के गले में, भगवान शंकर जी के गले में जो सर्प है, लेकिन शंकर जी के कंठ में लिपटा सर्प बड़े क्रोध से फुटकार करके गरुड़ की ओर लपका, है ना। तो यह देखकर गरुड़ को हंसी आ गई। तो ठाकुर जी तो अपने, नारायण और शंकर तो अपना काम कर रहे हैं और ये जो है गण जो हैं ये अपना काम कर रहे हैं। तो लपका का मतलब वो वहाँ भगवान को छोड़ा नहीं, भगवान के ऊपर ही रहते हुए, और ऐसे कि जैसे मैं, है ना, तेरे पे क्रोध कर रहा हूँ। तो गरुड़ का क्या होना था। तो ये देखकर गरुड़ को हंसी आ गई। उससे अच्छा, जब हंसी आ गई तो उससे वो चिढ़ा सर्प, चिढ़ना ही था, क्योंकि भाई मैं तो इसको अब जो है, हाँ, गुस्से में, मतलब जो भी मैं करूँगा इसका नुकसान, और ये हंस रहा है। ऊपर भी यही घटना हुई, है ना। सब लोग चिल्ला रहे हैं, यात्री व्याकुल हो रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, और ये महाराज निश्चिंत होकर कि जैसे खेल देख रहा है। तो ये चिढ़ गया सर्प, है ना। उधर वो पत्नी झुंझला कर बोली कि, है ना, इस खिलौने को जेब में रख लो। तो वो चिढ़ गया और वो सर्प बोला कि हंसते क्यों हो, मुझे जानते नहीं हैं। तो इसने भी कहा कि तुम्हें भय नहीं लगता, तुम जानती हो कि ये पिस्तौल भरी है ना। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हंसते क्यों हो, है ना, मुझे जानते नहीं। तो गरुड़ क्यों हंस रहे थे। गरुड़ ने उत्तर दिया, मैं आपको भली प्रकार जानता हूँ, है ना, आपको नहीं, आपके पूरे वंश को जानता हूँ। तो तेरा बाप, तेरा दादा, सबको मैं जानता हूँ। तो कह रहे, गरुड़ ने उत्तर दिया कि मैं आपको भली प्रकार जानता हूँ, किंतु तभी तक जब तक आप भगवान शंकर के कंठ में लिपटे हैं। नागराज सुनो मेरी बात है, नागराज संबोधन किया गरुड़ ने, बोले कि मैं आपको भली प्रकार जानता हूँ, किंतु तभी तक जब तक आप भगवान शंकर के कंठ में लिपटे हैं। अच्छा, प्रसंग पूरा होता है। तो परम पूज्य महाराज श्री समझा रहे हैं कि प्रधानता स्थान की होती है, बल की नहीं, है ना। ठीक सुरक्षित स्थान पर रहकर कायर व्यक्ति भी धैर्यवान बन जाता है। तो वो क्या कह रहा है नागराज, इस समय आप भगवान शिव के गले में लिपटे होने से मुझे फुफकार रहे हैं, उनसे पृथक होकर जब फुफकारेंगे तब मैं आपको देख लूँगा, है ना। या ये बीच वाला वाक्य भी उन्हीं का कर लें, गरुड़ का ही, कि प्रधानता स्थान की होती है, बल की नहीं। ठीक सुरक्षित स्थान पर रहकर कायर व्यक्ति भी धैर्यवान बन जाता है ना। तू तो कायर है, तू तो मेरा आहार है ना। पर अब जो तू इतना, तेरे को जो बल आ गई है, शक्ति आ गई है, धैर्य आ गया है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो वो क्यों आ गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव के गले में लिपटे हो। तो इस समय आप भगवान शिव के गले में लिपटे होने से मुझे फुफकार रहे हैं। अच्छा, उनसे पृथक होकर जब फुफकारेंगे तब मैं आपको देख लूँगा, ठीक है ना। अभी तो मैं भगवान शंकर का चूँकि आदर करूँगा, हमारे स्वयं जो स्वामी हैं वो उनसे मिलने आए हैं, तो मैं तो कोई ऐसी क्रिया नहीं करूँगा जिससे हमारे, है ना, स्वामी नाराज हो, है ना। तो इस समय तो तुम भले फुफकार लो, पर तुम्हारे में हिम्मत हो तो तुम जरा, है ना, पृथक होकर फिर आओ हमारे पास, तब मैं आपको देख लूँगा। तो महाराज कह रहे हैं कि तात्पर्य यह है कि जीव में जो शक्ति है वह भगवान के आश्रय की ही है। जैसे इस प्रसंग में जो सर्प की शक्ति थी वो भगवान शंकर के कारण थी, उनका आश्रय लिए हुए था, इसलिए वो गरुड़ पर फुफकार रहा था। तो हम लोगों में जो भी शक्ति है हमको ये भूलना नहीं है। बात महाराज को सिर्फ इतनी बतानी है कि इस बात को नहीं भूलना है कि हमारे में जो भी शक्ति है वो भगवान के आश्रय की है, साईं के आश्रय की है, महाराज के आश्रय की ही है।
भगवान का आश्रय छोड़कर यदि संसार में जाकर गर्जना करोगे तो संसार तुम्हें नरक में पटक कर छोड़ेगा। भगवान का आश्रय छोड़कर यदि संसार में जाकर गर्जना करोगे तो संसार तुम्हें नरक में पटक कर छोड़ेगा। अतएव हमको भगवान का दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। कल देखिए, कल की अंतिम पंक्ति है 17 नवंबर की। भक्ति की रीति ही अटपटी है। श्री राधा को दृढ़ निश्चय है कि श्री कृष्ण उनके समीप आए बिना सुखी होते ही नहीं हैं। तो महाराष्ट्र ने हम लोगों को कहा कि भक्त के लिए ऐसा दृढ़ विश्वास अपेक्षित है। आज भी अंत में कह रहे हैं कि हमको भगवान का दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। तो विश्वास की इतनी बड़ी महिमा है कि भगवान का आश्रय है, हमको प्राप्त है, और अब जो है भगवान का आश्रय प्राप्त होने के बाद व्यक्ति ये सब करेगा भी नहीं, गर्जना वगैरह, कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये तो जो है क्या है कि एक प्रकार का उसको कहते हैं उद्दंडता। उद्दंडता यानी एक व्यक्ति भूल जाता है, इसलिए गरुड़ जी को बताना पड़ा सर्प को कि भाई ये तुम्हारी फुफकार वगैरह जो है इसका कोई अर्थ नहीं है। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है, ये तो बेचारे प्राणी हैं, जीव है, हम लोग भी जीव ही हैं। तो जीव जो है वो अज्ञान में ये सब गलतियां करता है। क्या करता है? भगवान का आश्रय छोड़कर यदि संसार में जाकर गर्जना करोगे तो संसार तुम्हें नरक में पटक कर छोड़ेगा। रावण का क्या था? रावण जो है वो बस हनुमान जी ने बहुत समझाया, मंदोदरी ने भी समझाया, पर वो किसी की माने ही नहीं। यहाँ तक कि कुंभकर्ण ने भी समझाया कि तूने गलती करी है, पर वो किसी की मानने को तैयार ही नहीं। तो ये भगवान का आश्रय छोड़कर है ना, और वो गर्जना कर रहा है, तो वहाँ भी यही शिक्षा है ना। क्या हुआ आखिर में? उसकी गति भगवान ने सदगति कर दी, क्योंकि ठाकुर जी से उसने द्वेष किया, और वैसे भी जीव जय विजय का अवतार ही है रावण कुंभकर्ण। और वहाँ पर भी यही शिक्षा है कि उसकी जो गर्जना थी उस गर्जना में कोई दम नहीं था। हनुमान जी ने यही कहा कि भाई तुम उनका आश्रय लो, ठाकुर जी का, है ना, और सीता जी को लौटा दो। ये क्या तुम बेकार की है ना ये सब कर रहे हो? अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। मंदोदरी ने भी समझाया, उसके नाना ने भी समझाया, कोई किसी की मानता ही नहीं था। तो इसलिए परम पूज्य महाराज जी समझा रहे हैं कि हमको भगवान का दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जैसे ही वो विश्वास हटा, है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए ये जो पृष्ठ है 18 नवंबर, इसमें एक ये संदेश महाराज जी ने दे दिया। अब हम अगले पृष्ठ में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी रिकॉर्डिंग करनी है।